हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टेक स्टडीज़। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। मेरे टॉपिक का नाम है लिस्ट इन HTML। और मेरे इस टॉपिक को आपको समझने के लिए भी आपको मेरे पुराने वीडियोस को एक बार देखना होगा, और मैंने अपने पुराने वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लेट अस स्टार्ट विद द HTML टैग, लिस्ट टैग इन HTML। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन डिफाइन लिस्ट इन HTML। हम अपने लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? लिस्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन, रिलेटेड आइटम का कलेक्शन, और जिसको हम एक बहुत ही प्रिसाइज और क्लियर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी लिस्ट फॉर्म में हमें प्रेजेंट होती है तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, प्रिसाइज होती है, समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो हमारा लिस्ट का टैग होता है LI टैग, और इसको हमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से दिखाऊंगी। सबसे पहला टैग होता है हमारा LI टैग। LI टैग मैंने यहाँ पर लिया है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, मैंने एक हेडिंग लिया है, क्रिएटिंग लिस्ट। उस हेडिंग के नीचे मैंने 2 आइटम लिए हैं जिसको मैंने लिस्ट के अंदर रखा है। और वो कैसे पता जाए कि ये नंबर 1 और नंबर 2 लिस्ट का पार्ट है? क्योंकि मैंने इन दोनों लिस्ट आइटम के सामने LI टैग को यूज़ किया है। अगर हम किसी भी आइटम के सामने LI टैग को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है दैट आइटम बिलोंग्स टू द लिस्ट। अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं लिखा होगा तो दैट नंबर 2 विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। तो लेट अस सी नाउ नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे लिस्ट जो होती है, कितने टाइप्स की हम लिस्ट अपने HTML में क्रिएट कर सकते हैं। वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट विच कैन बी क्रिएटेड। फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड, सेकेंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन लिस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। ओके, दिस शुड बी क्लियर टू आई थिंक एवरीवन। मैंने अपने पुराने वीडियो में, सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये लैंग्वेज बिल्कुल भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती। इसके कोड को हम स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिखें तो दैट डज नॉट अफेक्ट आवर आउटपुट एट ऑल। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट से। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि वो लिस्ट आइटम्स जो कि बिल्कुल भी ऑर्डर जिसमें इम्पोर्टेंस नहीं होता। मीन्स हम किसी भी आइटम को किसी भी नंबर पर लिखते हैं तो डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग। मीन्स जो नंबर 4 पर है अगर वो नंबर 1 पर आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन आइटम्स की लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिसमें लिस्ट की बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस नहीं होती। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर एक्चुअल में नहीं होता। इस लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी बोल सकते हैं। बुलेटेड लिस्ट, आपने बुलेट वर्ड पहले भी सुना होगा आपने MS वर्ड में, MS एक्सेल में, जिस भी एप्लीकेशन आपने काम किया हो तो आपने बहुत तरह के बुलेट्स देखे होंगे। बट HTML में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो हम 3 तरह के बुलेट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और वो 3 तरह के बुलेट्स हैं हमारी। फर्स्ट इज डिस्क, सेकेंड इज सर्कल, एंड थर्ड इज स्क्वायर। आपने देखा होगा, मैंने जो आपको एग्जाम्पल अभी दिखाया था उस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल उसका रिजल्ट दिखाया था, वो रिजल्ट आपको दिख रहा था, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 के सामने एक डार्क कलर का सर्कल आया हुआ था। ये ऐसा क्यों आया हुआ था? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम जब कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट को हम ये डिफाइन नहीं करते हैं कि हम कौन से टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक बुलेटेड लिस्ट ही बनती है। और बुलेटेड लिस्ट में भी वो कौन सा बुलेट यूज़ करती है? दिस वन, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। दूसरा हमारे पास बुलेट होता है सर्कल, थर्ड बुलेट होता है हमारे पास स्क्वायर। हम इन तीनों में से कोई सा भी बुलेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी लिस्ट असाइन नहीं की है, डिफाइन नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिस्क ही बुलेट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल हम इसका भी देख लेते हैं, OL लिस्ट का। यहाँ पर मैंने एक हाउस होल्ड आइटम की लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने 2 आइटम को रखा है, फर्नीचर और गैस स्टोव। दोनों आइटम के सामने मैंने LI टैग को यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये दोनों आइटम लिस्ट का ही पार्ट है। अब मुझे यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रही हूँ, मुझे एक बुलेट्स यूज़ करना है। पर्टिकुलर बुलेट कौन सा यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर असाइन करूँगी, और मैं दोनों लिस्ट आइटम के ऊपर असाइन करूँगी। जो भी लिस्ट आइटम मैं क्रिएट करती हूँ वो मुझे उसके ऊपर ही डिफाइन करना होता है। UL उसका टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। टाइप UL लिस्ट का एट्रीब्यूट होता है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर, सर्कल या डिस्क। मैंने यहाँ पर अपने UL टाइप जो लिया है वो स्क्वायर लिया है। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा।
ये देखिए यहाँ पे एक हेडिंग आई है हाउस होल्ड आइटम, इसके 2 लिस्ट आइटम बने हैं, फर्नीचर और गैस स्टव, और उसके सामने स्क्वायर बुलेट यूज़ हुआ है। चलिए, तो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है ओएल टैग। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है वो आइटम जिसको हमें सीक्वेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस देना इंपॉर्टेंट से मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रोल नंबर वाइज अपने क्लास स्टूडेंट के लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि एस का जो स्टार्टिंग नेम हो रहा है बच्चे का, उसको आप स्टार्टिंग में रख दो, उसको आप रोल नंबर 1 असाइन कर दो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1 2 3 आपको असाइन करना ज़रूरी होता है। तो उस केस में हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में जो भी हम सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं वो हम नंबर भी दे सकते हैं उनका सीक्वेंस, हम उनको अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पर हम कौन कौन से टाइप की स्कीम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में यहाँ पर ये टाइप्स हैं, यहाँ पर ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई एंड 1। कैपिटल ए मीन्स अपर केस लेटर्स मीन्स आपकी लिस्ट ए बी सी डी कैपिटल ए बी सी डी की बनेगी। लोअर केस लेटर मीन्स स्मॉल ए बी सी डी की आपकी लिस्ट बनेगी। कैपिटल आई का मतलब होता है अपर केस रोमन नंबर की लिस्ट बनेगी। स्मॉल आई का मतलब होता है लोअर केस रोमन नंबर की बनेगी। एंड 1 मीन्स आपकी लिस्ट जो क्रिएट होगी वो 1 2 3 4 ऐसे क्रिएट होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। यहाँ पर मैंने 2 आइटम लिए हैं, अगेन फर्नीचर और गैस स्टोव, दोनों को लिस्ट टैग से यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। अब मैंने यहाँ पर एक ओएल टैग डिफ़ाइन किया है क्योंकि मैं ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। टाइप इज़ एट्रीब्यूट नेम, जो कि मुझे यहाँ पर लिखना होगा। कौन सा टाइप ले रही हूँ मैं, यहाँ पर आई ले रही हूँ। मीन्स मुझे जो लिस्ट बनानी है, जो फर्नीचर और गैस स्टोव के सामने नंबरिंग आनी चाहिए वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, स्मॉल रोमन नंबर 1, स्मॉल रोमन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है, जिस एट्रीब्यूट का नाम है स्टार्ट एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू मैंने 4 ली है। इसका क्या मतलब होगा, जो मेरे लिस्ट आइटम स्टार्ट होंगे वो 4th नंबर से स्टार्ट होगा। जो मेरा 4th रोमन नंबर होगा वो फर्नीचर वर्ड के सामने आएगा और 5th मेरा इस वर्ड के सामने आएगा। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए इसका आउटपुट फर्नीचर के सामने नंबर 4 आया, गैस स्टोव के सामने नंबर 5 आया। वो क्यों आया, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है कि स्टार्ट एट्रीब्यूट का काम ही यही होता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे उसी वैल्यू से ही मेरी वो लिस्ट स्टार्ट होगी। और कौन सी वाली लिस्ट स्टार्ट होगी, जो भी टाइप मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल शो करती हूँ। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल ए मैं स्टार्ट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल 4th से। तो 4th अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो आपकी जो लिस्ट है डी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो लेट अस सी, फर्स्ट वी हैव टू सेव आवर नोटपैड, देन हैव टू गो बैक एंड रिफ्रेश द पेज। लेट अस सी नाउ डी एंड दिस इज ई। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से चेंज कर दूँ अपनी कोडिंग में, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ स्मॉल ए और मैं यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल 12, सेव इट एंड सी द रिजल्ट। L and M means L alphabet is the 12th in the alphabet series and M is the 13th. So like this we can create the list, and for the next description list wait for my new video। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि description list हम कैसे define करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो please like and share my video. Thank you.